जय हिंद दोस्तों, रिजल्ट गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुंडू। तो आपकी एस्टेट के लिए क्लासेस चली हुई हैं यार। जो बच्चा अभी सीटेट की भी अगर तैयारी कर रहा है तो आपके सामने एक टाइम टेबल है जहां पर आप सीटेट की क्लासेस भी प्रॉपर लगा सकते हो। जहां पर आपकी 11 बजे मैथ की क्लास होती है और उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लासेज होती हैं। बाकी भी अदर भी आपकी क्लासेज, जैसे कि आपकी 1 बजे हिंदी की क्लासेज होगी, वो सभी क्लासेज आप डेली प्रॉपर लगा सकते हो। आज की क्लास में हम, जैसे कि हमने मेंसुरेशन के टॉपिक किया था, उसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के रहते हैं, जिसमें आपका 2D इसमें रोल लेता है और 3D के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आपका 2D से रहता है, बाकी आपकी 3D। तो आज का आपका टॉपिक जो रहने वाला है उसमें हम पूरा जो है, पहले तो हमने फॉर्मूला बेसिस आपकी सारी क्लासेज हमें प्रॉपर लगा चुके हैं। आज हम वो बात करेंगे जहां पर प्रीवियस ईयर पेपरों में भी जो क्वेश्चन आए हैं उस प्रकार के सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। साथ साथ हम अपने हिसाब से भी हम MCQ भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो डेली जुड़िएगा रिजल्ट गुरु के साथ सुबह 9 बजे। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो स्केयर यानी वर्ग का रहने वाला है, जिसमें आपको वर्ग के फॉर्मूले के बारे में सब आपको डिटेल में मैं बता चुका हूँ। जहाँ पर एक बार दोबारा से फटाफट से हम देख लेते हैं। अगर हम वर्ग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके एरिया के बारे में पता होना चाहिए। एरिया क्या होगा? भुजा गुना में भुजा या ए का स्क्वायर भी हम बोल देते हैं। पेरीमीटर यानी परिमाप के बारे में पता होना चाहिए, जो कि होता है 4a। अगर इसके डायगोनल, अगर हम इसके डायगोनल ड्रा करते हैं तो यहाँ पर इनका नाम दे दिया है मैंने, और ये ए पर समद्विभाजक करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, यानी ये लंबवत भी होते हैं। ये सभी की सभी जो प्रॉपर्टी हैं कहाँ पर रहेंगी? वर्ग में रहेंगी, और प्रत्येक एंगल भी 90 डिग्री का रहता है। बेसिकली मेंसुरेशन में हमें ये 2 फॉर्मूला और साथ में आपको पता होना चाहिए इसके डायगोनल के बारे में। जैसे मैं BD और AC की बात करूं, जो कि आपके इक्वल होते हैं, वो कैसे निकलेंगे? आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह आपको नज़र आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सर इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, और इसका मान हम A लेके चल रहे हैं तो A का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर, और अंडर रूट अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा A√2। ठीक है। और बाकी मैंने इसके अंदर सर्कल के बारे में भी आपको बताया था कि अगर एक वर्ग के अंदर सर्कल खींचा जाए और एक वर्ग के बाहर की ओर सर्कल खींचा जाए, ये 2 कंडीशन हमारे एग्जाम में आती है। यहाँ पर रेडियस आपसे पूछता है तो भुजा का आपका क्या रहेगा? ए का क्या रहेगा? आर क्या रहेगी? ए की A/2 रहेगी। और यहाँ पर आपकी आर क्या रहेगी? बड़ी आर, जिसको डिनोट किया था A√2/2। ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला ही क्वेश्चन आता है। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल आपका 44% की वृद्धि हो जाती है तो वर्ग की भुजा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिएगा, प्रतिशत वाली जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो आपकी अलग अलग, जैसे कि 2D में भी और 3D में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हमें एरिया का बेसिकली हमें ये पता है कि भुजा का 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी साइड का 2 बार मल्टीप्लिकेशन होता है। और जब हमने परसेंटेज के टॉपिक के ऊपर हम जिक्र करते हैं, वहाँ पर हमें पता है 2 डाटा का मल्टीप्लिकेशन होकर कोई तीसरा रिजल्ट आता है, तो हम यहाँ पर ये एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। इससे क्या है, फाइनल रिजल्ट आपका क्या है, निकल के आता है। जैसे कि क्षेत्रफल की बात हुई तो क्षेत्रफल निकल के आता है। यहाँ पर ए क्या है कि एक बार कोई चीज़ बढ़ाएगी है, जैसे 10% बढ़ाएगी, दूसरी बार बढ़ाएगी या तो 20% बढ़ाएगी, इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि इसने आपको सीधा आपका असर इसके ऊपर दे दिया है, सिंपली इसके ऊपर इसको असर दे दिया है। अब हमें यह पता है कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये आपका 44 सेंटीमीटर है, 44% बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक भुजा एक जैसी ही बढ़ेगी। अगर मैं बोल दूँ एक भुजा 10% बढ़ी तो 10-10 ऐसे लिखेंगे, 10 + 10, और 10-10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100/100 लिखा जाएगा, 0 से 0 कटेगी, हमारा आ जाएगा 111% की वृद्धि बोल देंगे। अगर इसी के ऊपर हम फोकस करते हैं तो हमें पता है कि 2 बार परसेंटेज जुड़ेगा, 2 बार क्या होगा बेटा, परसेंटेज जुड़ेगा। अब ये भुजा के बारे में बात करता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं सीधा इन पे भी सभी को लेके चलता हूँ,
अगर इसकी बात करूँ तो आप बोलेंगे सर 15 15 30 और 0.5 पीछे है तो 30 रे 31 हो जाएगा, और 15 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहने का मतलब सर वहाँ पर पॉइंटों में चीज़ बनेगी, लेकिन क्षेत्रफल यहाँ पर कहीं भी पॉइंटों में इसने नहीं दे रखा है। तो अगर मैं अगले वाले डाटा का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पता है 20%, अगर मैं मान लेता हूँ 20% बढ़ती है, फिर 20 बढ़ती है, तो ये टोटल कितना हो गया है, 40 हो गया है। फिर क्या है, दोनों भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन, यानी कहने का मतलब 400 बटे 100 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर 44%। कितना आ जाएगा 44%। तो एग्ज़ाम में बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है बस, अगर वो फाइनल डिसीजन आपसे पूछ रहा है तो हमारा क्वेश्चन निकालना आसान हो जाता है। लेकिन अगर फाइनल डिसीजन आपको ही दे रखा है, जैसे कि क्षेत्रफल इसने दे रखा है, तो वहाँ पर हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, वही चीज़ इसमें मायने रखती है। ठीक है, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, एरिया के बारे में जिक्र हुआ है। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या है, फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या जाएगा, अब फॉर्मूलों का इस्तेमाल के लिए हमें ये पता है कि हमें इसके सारे फॉर्मूले भी आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके क्या चीज़ पूछी गई है कि एक वर्ग के अंकित, यानी उसके अंदर एक क्या है, वर्ग बनाया गया, एक वृत्त के अंदर। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर एक वृत्त बनाया जाए, वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया जाए, तो उसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको गिवन है, यानी वो बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल है 2a² है, 2a² है। और हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, a² बराबर होता है 2, यही होता है। इससे अगर हम ये बोलें कि a² सर होता है, यहाँ पर a से a तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर a की बेटा हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, इसको है ना अलग नाम देंगे, क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं जब मान लेते हैं कि बड़े वाला a ले लेते हैं, a²। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है कि सर a = अंडर रूट करेंगे हम, तो हमारे यहाँ निकल के क्या आ जाएगा, a√2, यानी उस वर्ग की भुजा हमारे पास आ चुकी है निकल के। आप ये बताइए, अगर मुझे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो कहीं ना कहीं जो इसका डायगोनल होगा, इसका जो डायगोनल होगा, किसका, वर्ग का जो डायगोनल होगा वो किसका व्यास कहलाएगा, इस वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर डायगोनल अगर मैं d निकालने की कोशिश करता हूँ तो d क्या होता है, इसका इंटू में √2 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, और इंटू में √2 होता है। तो हमारे पास d बराबर कितना आ गया है, 2a आ चुका है, 2a आ चुका है डायगोनल। अगर मैं बात करूँ मुझे रेडियस निकालनी है तो भाग करेंगे 2 से, तो हमारा आ गया a, r बराबर कितना आ गया है, a आ गया है। तो πr² का इस्तेमाल करेंगे तो हम बोल देंगे सर πr क्या है, आपकी a है, r क्या है, a है, तो a² आ जाएगा, πa²। ऑप्शन नंबर a क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। जैसे कि मैं एक वर्ग बनाता हूँ, ठीक है, इसका मुझे क्षेत्रफल पता है वो कितना है, 169 सेंटीमीटर², और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर हैं, तो अगर हम बोल देंगे a² बराबर हमारे पास क्या है, 169, a बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे क्या दिया है, मूल वर्ग पर, जो आपका पहले का वर्ग था उसके विकर्ण पर बने वर्ग का परिमाप बताना है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर एक विकर्ण इस प्रकार से है, और इसके ऊपर ही एक क्या बनाया गया है, अलग से क्या बनाया गया है, एक और वर्ग बनाया गया है। अगर मैं इसके ऊपर एक और वर्ग बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस प्रकार का एक वर्ग बनेगा। तो इसकी जो भुजा है, जिसकी a, अगर मैं बोलूँ इसकी बड़ी a नाम देना, ये क्या आएगी, आप बोलोगे सर जो ये भुजाएं हैं इसी का अगर मैं डायगोनल निकालने की कोशिश करूँगा तो a√2 होता है। a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, a की वैल्यू कितनी है, 13, और 13√2 कहलाएगी क्या, इसका डायगोनल कहलाएगा। और डायगोनल ही क्या है, नए बने हुए वर्ग का क्या है, क्षेत्र भुजा है, नए वर्ग का क्या है, वर्ग की क्या है, भुजा है, भुजा आ गई हमारे पास। हमें निकालना है परिमाप। आप बताइए कि किसी भी वर्ग का परिमाप निकालते हैं हम, उसकी भुजा को क्या कर देते हैं, उसकी साइड को क्या कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भुजा मेरे पास आ चुकी है 13√2, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 13 चौका 52√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा,
ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। ये देखिएगा सिमेट्री वाली चीज़ें है ना आपकी बहुत बार पूछी जाती है, इवन एस्टेट में तो आपको पूछी जाती है, इवन ऐसी चीज़ें आपको सी टेट में भी आपको नज़र आएंगी कि ये क्वेश्चन आपके सी टेट में भी आपके पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है, सीधा सीधा हमें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल जो शेप होती हैं उनमें आपकी कुछ ही होती हैं जिनको हम रोटेशनल सिमेट्री की उसमें रखते हैं, कैटेगरी में रखते हैं। और इसमें क्या है कि आपके रोटेशनल में आपकी कौन सी आएंगी, देखिएगा स्क्वायर नहीं रहेगा, रेक्टेंगल नहीं रहेगा, तो हमारे पास एक तो होता है काइट होता है यानी पतंग होता है, एक ट्रेपीजियम होता है, एक ट्रेपीजियम होता है, एक क्या होता है आपका काइट। अब ट्रेपीजियम और काइट की हम एक बार वो देख लेते हैं कि आपकी किस प्रकार की क्या है एक डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, जी ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका ट्रेपीजियम और काइट। देखिए ट्रेपीजियम की बात करें तो हमने जब ज्योमेट्री पढ़ी थी तो ट्रेपीजियम के बारे में हमने देखा था। ट्रेपीजियम का क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और साथ में क्या होता है फोर रोटेशनल करना, ऑर्डर इसका 4 रोटेशनल करना आपको। और ये बोला कि ज्योमेट्रिकल जो आपकी सिमेट्री है वो किस में बन जाती है, काइट में बन जाती है और इसमें बन जाती है, क्योंकि ये वापस से घूम के वो शेप वहीं पर आपकी फिक्स हो जाती है। ठीक है, अब बात करोगे सर स्क्वायर की ऐसे होती है, बेटा ये स्क्वायर तो आप अगर 1 रोटेशनल करो, आप 2 रोटेशनल करो, ये तब भी वैसा ही रहेगा, और रेक्टेंगुलर भी ऐसा ही रहेगा, और इवन रोम्बस भी ऐसा ही रहता है। बस आपको चार आप जब रोटेशनल सिमेट्री करते हैं ये 2 ही आपके ऐसे होते हैं। जैसे कि काइट की बात करें, काइट इस प्रकार का होता है ना, पतंग देखा होगा, बचपन में पतंग उड़ाया भी होगा, तो इस प्रकार का काइट होता है, पतंग होता है। और इसकी संगत एक और प्रॉपर्टी इसकी आती है कि एक ऐसी क्वाड्रेट के बारे में बताइए, चतुर्भुज के बताइए, जिसकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर रहती है। तो इसकी संगत भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर रहती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर रहती है। बात सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे नेक्स्ट आपका आ जाता है एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। देखिएगा ये कमाल की चीज़ें हैं, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं वैसे। ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार कि एक वर्ग के बारे में बात की है, एक स्क्वायर के बारे में बात की है। स्क्वायर के क्षेत्रफल बोला कि वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर अभी ये क्वेश्चन वैसे हमने निकाला भी है, अभी बात कर लेते हैं इसके ऊपर, इसके विकर्ण के ऊपर अगर मैं एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ तो हमारा स्क्वायर इस प्रकार का बनेगा। अगर ये भुजा मैं ए लेके चलता हूँ, ये भुजा भी ए आएगी, तो ये जो इसका डायगोनल कहलाएगा, ये डायगोनल आपका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर a√2। अगर ये एक √2 आ गया तो इसकी सारी भुजाएं कितनी बन जाएंगी, a√2 और ये भी क्या बन जाएगा, a√2 बन जाएगा। अब बात क्या बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफल का रेशियो आपको बताना है कि अगर मैं छोटे वाले को देखता हूं तो आप बोलोगे सर a² लिखा जाएगा, और अगर विकर्ण वाले को देखता हूं, क्योंकि विकर्ण वाला क्या बनेगा, हमेशा बड़ा ही बनता है। एक और चीज़ है इसमें, स्टेटमेंट वाला ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक डायगोनल के ऊपर एक क्या बनाया जाए, एक स्क्वायर बनाया जाए, वो हमेशा क्या बनेगा, इससे बड़ा बनने वाला है। अब इसके ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गई बात है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो मुझे पता है कि सर इसको ऐसे लिखा जाएगा a√2 इंटू में a√2। यहाँ से मुझे पता लग गया कि a² आएगा सर, और ये भी a² बना देगा, और ये क्या बना जाएगा, √2 और इंटू √2, यहाँ पर 2 बन जाएगा। इससे एक कैंसिल आउट हो गया, आगे की ओर क्या बचा, 1:2। तो हमेशा ये हमने आपको जब हम वर्ग के बारे में फॉर्मूला सब कुछ पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी मैंने आपको ये चीज़ नोट करवाई थी कि आप जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, कई बार बाई चांस क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली चांसेस हो जाते हैं कि कई बार आपको दे देगा कि अगर एक वर्ग के का क्षेत्रफल, कोई सिंपल वर्ग है उसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कि आपको दे देता है 16 है, तो बताइएगा उसके विकर्ण पर बने एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपको सीधा ये रेशियो याद है तो आप सीधा इस पे लगा सकते हो, आप बोलोगे सर 16 दूनी 32 हो जाएगा। कई बार आपको है ना विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल दे देगा और पूछ लेगा
कि उस वर्ग का, मूल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। एक वर्ग के अंत त्रिज्या और त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब है जो आपका एक वर्ग लेते हैं, जैसे कि आपको एक डायग्राम से ही समझाते हैं, जैसे कि एक स्क्वायर लिया है, और इसके बारे में भी मैं आपको इवन अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ। अगर बोलता है कि एक वर्ग है, इसके एक अंदर के वर्ग खींचा गया और एक बाहर के खींचा गया, एक वृत्त बाहर के खींचा गया, एक अंदर की ओर खींचा गया। तो अगर मैं बात करता हूँ अंदर वाले की, तो अंदर वाले की जो रेडियस होती है वो भुजा की आधी होती है, क्योंकि इसका डायगोनल ही क्या कहलाता है, इसकी भुजा कहलाती है। बाहर की ओर जो खींचा जाता है बड़ी वाली आर, तो इसका डायगोनल जो होगा उसका, इसका डायगोनल यानी किसका डायगोनल, एक स्क्वायर का डायगोनल ही क्या कहलाता है, इसका व्यास कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो आर क्या हो जाएगी, डायगोनल निकालने के बारे में हमें पता है, तो उसी का हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। पूछ क्या रहा है कि उनके अनुपात बताना है त्रिज्या का। अगर मैं बोलूँ यहाँ से r रेज़ टू r, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a/2 और a√2 अपॉन में 2, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, a से a आपका कैंसिल आउट, तो आ जाएगा a√2। अच्छा, एक चीज़ को और नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार आपको ये पूछा जा सकता है कि एक वर्ग के अंदर एक सर्कल खींचा गया, एक वृत्त खींचा गया, उसका क्षेत्रफल का अनुपात बाहर की ओर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होगा, बराबर कैसा होगा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आप बोले सर जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजाओं का क्या किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है, यानी रेडियस का क्या किया जाएगा, स्क्वायर। आप बोले सर यहाँ पर पाई भी इस्तेमाल होता है, दोनों जगह पाई इस्तेमाल होता है, तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो में हम क्या बोलते हैं कि सर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मेरे पास बच जाएगा r² और यहाँ पर भी r²। तो यहाँ पर मेरा रेशियो पहले वाला क्या था, 1/√2 था, तो इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, उन वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात बन जाएगा। अब एग्जाम में डायरेक्टली आपको ये चीज़ें रेशियो ना भी पूछ के आपको ये बोल देगा कि एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है, उसके अंदर एक वृत्त खींचा गया, उसका क्षेत्रफल बता देगा 4 पाई है, क्या है, 4 पाई। तो बताइएगा जो बाहर की ओर वृत्त खींचा जाएगा उसका क्षेत्रफल का मान क्या होगा। ये 4 पाई है, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर रह जाएगा, सर 2 गुणा में 4 पाई। तो हम सीधा ये बोल सकते हैं सर ये 8 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पाई हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ये भी स्क्वायर में होगा और ये भी आपका स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, आगे की ओर चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे बात आई कि एक वर्ग के विकर्ण आपको दे रखा है 10√2 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको परिमाप बताना है, सिंपली आपको क्या बताना है, इसमें परिमाप बताना है। तो यहाँ पर बात आती है कि सर परिमाप के बारे में हमें ये पता है कि एक वर्ग क्या विकर्ण हमें पता है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं सर, ये चीज़ें तो हम बार बार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं विकर्ण की बात करूँगा तो आप बोलोगे सर a√2 हो जाएगा। a√2 की वैल्यू इसने दे रखी है 10 √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई आपकी 10 आ गई है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिएगा, अगर मैं इसका परिमाप ज्ञात करूँगा तो 4 से मल्टीप्लाई, तो सर इसका आंसर तो बहुत सरल सा था, और जो कि कितना है आपका 40 सेंटीमीटर। आगे आ जाता है कि यदि एक वर्ग के मैदान, देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें चीज़ों को बदला गया है, थोड़ी सी चीज़ों को बदला गया है, तो हम कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। अब बात ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है। यहाँ मुझे पता लगा कि यदि एक वर्ग के मैदान के चारों ओर एक पथ बनाया गया है, चारों ओर बनाया गया है, यानी कहने का मतलब अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर एक पथ बनाया गया है। तो पथ के लिए हम अलग कलर से यूज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक आपका पथ बनाया गया, बना दिया गया। अब बोल देता है कि इस पथ की जो मोटाई है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, कितने मीटर चौड़ा है, ये 4.5 मीटर चौड़ा है। अब बात आती है कि और पथ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, यानी वो पथ का क्षेत्रफल, यानी इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल इसने हमको दे रखा है। इज दैट राइट, ये आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमें पता है कि हमें जो क्षेत्रफल निकलता है
वो कैसे निकलता है, मान लेते कि इसकी जो भुजा इसने दे नहीं रखी तो x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या a मान लो, आपकी मर्जी है। तो हम बोलेंगे सर जो बाहर की ओर एक वर्ग बना है उसके बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाया जाता है अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो आराम से हमारा क्या निकल के आ जाता है, पथ का निकल के आ जाता है। तो उसी प्रकार की कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो हम बोलेंगे सर a मान लेते हैं कि x की जगह हम a मान लेंगे भुजा, ठीक है, a। अब देखिए इधर से आपका 4.5 बढ़ा, इधर से 4.5 बढ़ा, तो हम बोल देंगे कि भुजा सर जो है आपकी कितनी बढ़ जाएगी, 9 बढ़ जाएगी। तो आप बोलोगे सर भुजा 9 बढ़ी है, तो एक भुजा 9 बढ़ी है तो a इंटू में, अच्छा ये एक जैसा ही लग रहा है तो ये 9 को थोड़ा सा बड़ा कर दें, a प्लस में 9 माइनस क्या किया जाएगा, आप बोले सर एक्स स्क्वायर को माइनस किया जाएगा, तो सॉरी ए स्क्वायर को माइनस किया जाएगा। तो ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम पूरा सोल्व करेंगे क्योंकि ये ए इंटू में क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेसिकली हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं इसकी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या है 81, माइनस में या प्लस में लिखे प्लस 2ab। अब 2ab क्या है आपका 18 हो जाएगा। सर यहाँ पर क्या लिखिएगा, 18 लिखिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पर 18 लिखिएगा, 18a और माइनस में a स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे समझ में आया सर ये तो कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पर आ गया है 252। अब 81 को उधर लेके जाएंगे, 18a बराबर है 81 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ पर क्या बच चुका है आपका 7 और क्या बच गया है यहाँ पर आपका जी 1 बच गया है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या सर ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो बेटा ये पूरा ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है 18 से ये क्या कैंसिल आउट, 9 पे कैंसिल आउट करिएगा 18, हाँ जी 18 से ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो पॉइंट में बनेगा कहीं ना कहीं, तो पॉइंट में बनेगा तो हम इसको पॉइंट में भी बना लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट में बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 9 से कैंसिल आउट हो रहा है तो सर 9 बार चला गया, ये 9 इक्का पे चला गया और 9 नीमा पे चला गया, तो इतना बटा इतना, तो हमारे पास आ गया है सर 9.5 मीटर है तो मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। भुजा हमारे पास आ गया, ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा सही जवाब रहेगा। आगे चल लेते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कि उसके क्या बोल रहा है कि मूल वर्ग के विकर्ण पर बने मूल वर्ग के विकर्ण पर बने जो भी आपका क्या बनेगा वर्ग बनेगा उसकी परिमाप आपको बताना। अभी अभी निकाला है, अभी अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर ये a है, a√2 उसकी भुजा हो जाएगी। भुजाओं का रेशियो हमें पता है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले की भुजा निकाल देंगे जो कि हमारी आ चुकी है कितनी 12 आ चुकी है। कैसे आई, हमें पता है कि छोटे जो अंदर की ओर जो वर्ग है, ये वाला वर्ग है, इसका क्षेत्रफल हमें पता है 144। तो 144 का अंडर करेंगे तो सर 12 ये आ जाएगा। तो आराम से हमारी ये जो आ जाएगी a² कितनी आ जाएगी 12√2 आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है a√2 होती है। इज़ दैट क्लियर। और हाँ जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, हमें परिमाप निकालना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा सर 12√2 आ जाएगा। परिमाप निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 48√2 क्या रहेगा हमारा सही जवाब रहेगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखिएगा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है कि यदि एक वृत्त में एक समानांतर चतुर्भुज खुदा हुआ हो, यानी एक वर्ग के अंदर है कि वृत्त के अंदर, यहाँ पर बात देखिएगा ध्यान से, एक वृत्त है और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत काम की चीज़ें होती हैं। एक वृत्त है इसके समानांतर चतुर्भुज खुदा हुआ है, तो समानांतर चतुर्भुज है, तो वो समानांतर चतुर्भुज आपसे पूछा जा रहा है कि समानांतर चतुर्भुज बताइएगा कि वो समानांतर चतुर्भुज क्या है। तो सीधी बात यह होती है बेटा, जब भी हम इसके अंदर कोई भी ऐसा जिसको हम साइक्लिक भी बोल देते हैं, चक्रीय चतुर्भुज भी बोल देते हैं, कि अगर इसके अंदर है तो वो हमेशा समानांतर जो चतुर्भुज रहेगा वो हमेशा किसकी तरह दिखाई देगा, वो हमेशा आयत बन जाएगा बेटा, वो हमेशा क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, हमेशा क्या बन जाता है, वो रेक्टेंगल बन जाता है। और ये जो आपके इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, मैंने इवन आपको जब थ्योरी की क्लासेस करवाई थी तब भी आपको बताया था कि ये बहुत काम की चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं। जैसे कि छोटी सी बात मैं अगर आपसे पूछ लेता, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है
यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं जी, एक छोटा सा क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं आपसे बोल देता कि एक वर्ग है, जैसे कि ये वर्ग दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मान लेते हैं कि ये वर्ग ही है, वर्ग है, क्योंकि वर्ग के हर एक क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, कोई भी बाकी पीछे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर बात आई, एक बार एक क्वेश्चन आया जिसमें बोला गया, इवन ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मिक्स कर जाते हैं कई बार, क्योंकि वहाँ पर भी आपका टॉपिक क्या है, सेफ से संबंधित टॉपिक है। और कमाल का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला। यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया था। यहाँ पर सिंपल सी बात उसने ये बोली कि एक वर्ग को ऐसे काट दिया गया, बीचों बीच काट दिया गया, ऐसे काट दिया गया। तो वो बोल रहा है कि अगर ये आकृति बनती है तो आकृति कैसे बनेगी, हमें पता है, एक दो आयत बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा, दो आयत बन जाएंगे। तो बोल रहा है कि यहाँ पर परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, परिमाप का क्या होगा। एक ही साइड काटा गया है और फिर बोला गया कि क्षेत्रफल पर क्या होगा, क्षेत्रफल पर क्या होगा। तो हमेशा एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, 2D आकृति का नोट कर लेना ये पॉइंट। अगर 2D आकृति को बीचों बीच काट दिया जाए, एक साइड से काट दिया जाए, तो उसका हमेशा जो परिमाप है बेटा वो बढ़ता है, हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा, हमेशा कटौती होगी, डिक्रीज होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्षेत्रफल हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है ना, हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, ये चीज़ सेम रहेगी, क्षेत्रफल क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। लेकिन 3D आकृति में थोड़ी सी चीज़ें हमारी बदल जाएंगी, क्षेत्रफल क्या रहेगा, हमेशा एरिया क्या रहेगा, इंक्रीज करेगा। एरो का निशान दे रहा हूँ आपका। और इसमें एक चीज़ और इस्तेमाल होती है जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम क्या रहता है, यहाँ पर सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पिताजी के पास ये एक प्लॉट था, है ना, ये एक प्लॉट था जो क्या है, एक वर्गाकार है। आपका पिताजी दो भाई हो आप, बीच में से दीवार बना के आपको दे देता है, बीच में से बोल देता है कि आधा तू ले ले, आधा तू ले ले। यानी आपके लिए वो प्लॉट क्या रहेगा, जैसे कि 600 स्क्वायर फीट का एक प्लाट है और आपका पिताजी आप दोनों भाइयों को कितना कितना देगा, 300 देगा। तो कहने का मतलब वहाँ पर चीज़ें चेंज नहीं हुई, सेम रहा, जोड़ के देखिएगा 600 बन जाएगा। लेकिन परिमाप पर सर बदलाव कैसे आ जाएगा, देखिएगा आपके पिताजी ने बीचों बीच दीवार लगाई है, क्या लगाई है, बीचों बीच एक दीवार लगाई है। तो आप बोलिएगा अपनी सेफ्टी के लिए जो तार लगाओगे, क्योंकि परिमाप का मतलब तार लगाना होता है, तो आपको भी तार लगाने पड़ेंगे और आपके भाई को भी तार लगाने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये वाला हिस्से पर खर्च बढ़ जाएगा, जब चीज़ों को क्या है, तोड़ा जाएगा, तो परिमाप बढ़ जाएगा। तो एक बार और एक क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखिएगा, बोला कि भुजा को काट देता है। यहाँ पर देखिएगा चीज़ें बदल जाएंगी। बोला कि भुजा को काट देता है, एक साइड की भुजा को नहीं, वो भुजा को काट देता है एक वर्ग के। तो हमें बोला कि वो बनी हुई आकृति, एक आकृति उठाई इसने, मान लेते कि ये छोटी सी ये उठा ली और ये इस प्रकार से आ गई। अगर ये पूरा एक वर्ग है तो दो दो मान लेते हैं कि दो दो क्या है, इसका एक क्या है, भुजा है। अगर इसमें से बीचों बीच काटा जाए तो सर ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो इसकी जो भुजाएं हैं वो एक एक आएंगी। अब देखिएगा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वो एक आकृति को निकालता है। तो यहाँ पर मुझे पता लगा कि अगर ये एक वर्ग है, वर्ग में क्या रहता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 हो जाएगा। परिमाप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालना तो आप बोलोगे सर 2 होगा, अगर इसका परिमाप निकालते हैं तो 4 होगा। यहाँ पर समझ में आया कि जो क्षेत्रफल है सर क्या हुआ, हाफ हुआ, 1/2 हुआ। और सॉरी परिमाप क्या आ जाएगा, 1 4 और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, सॉरी बेटा ये 1 आएगा, है ना, 1 आएगा ना, क्योंकि a का स्क्वायर होता है तो 1 × 1 तो 1 ही बनेगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो 1/4 हो चुका है और जो परिमाप है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क समझिएगा क्या था। यहाँ पर मैंने बोला कि क्षेत्रफल क्या रहेगा, सेम, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं रहता है। यहाँ पर परिमाप में बदलाव था और मैंने बोला था कि परिमाप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पता लग रहा है सर परिमाप तो घट रहा है, लेकिन बेटा वो एक ही आकृति की बात कर रहा है ना, सभी की बात करता तो आप परिमाप देख लेते कि आप परिमाप उसका क्या रहता, बढ़ता। ठीक है, तो वृत्त के पूरे के पूरे आपकी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आयत को भी ऐसे कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला बेसिस सारी चीज़ें कर ली हैं। अब बचता है टॉपिक वाइज आयत, बचता है
आपकी ट्रायंगल बजती है, इवन सर्कल बजता है, 3D में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बजते हैं, तो उनको भी हम साथ साथ करके चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहिएगा और एकदम परफेक्ट तरीके से दीपावली मनाइएगा। कोई शोर शराबा या बम पटाखे वगैरह मत चलाना है, क्योंकि बम पटाखों से पोल्यूशन होता है और हम नहीं चाहते कि आप अपने वातावरण को ख़राब कीजिएगा, क्योंकि भविष्य में होने वाले आप एक अध्यापक हो और अध्यापक का एक फ़र्ज़ होता है कि हम क्या है बच्चों को सिखाएं। हमें सिखाना है, चाहे भले ही आप अभी तक टीचर ना बने हो, लेकिन हमारा मकसद होना चाहिए कि हम सभी को सिखाते चलें। तो अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे ही खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।